इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई भूल ना होने पाए कि बाद में किसी तरह की परेशानी हमें उठानी पड़े। कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ है? महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मुझे भेजा है। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है भरे दरबार में कहना। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलिए भयभीत, हम महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछेंगे। ठहरो, इस तरह से सत्यजीत सिंह नहीं जान सकते। महाबली, डाल दो हाथों में हाथ कड़ी। सेनापति जी, ये तो महाराज का आदेश था जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालकर ले चल रहा हूं। महाराज का आदेश होता तो मुंडी काट कर ले चल। वही आदेश है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक ना देते। चलो महाबली। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। आओ महारानी, आओ। मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? महारानी, भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं, भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। ठीक महाराज जी। आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, यह भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत? छठुआ, सेनापति को घसीट करके लेकर के आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूं। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदकार और जिंदा रखा या उसे
जो महारानी की गोद से बच्चा छीन कर ले गया है, कहाँ है मेरा बेटा? बोल मेरा बेटा कहाँ है जो मेरी गोद से लेकर गया? ये आप लोग क्या कह रहे हैं महाराज? आप लोगों की बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। मैं आपके बेटे को ले जाऊं, इतनी मेरी जरूरत कहां महाराज? महाराज जरा सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था, फिर मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। हाँ महाराज, ये सब झूठ है, ये इल्जाम है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा महाराज। भगवान की सौगंध है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से रतनगढ़ वालों के सामने मुझे अपना सर नीचा करना पड़े महाराज। ये झूठ है महाराज, ये इल्जाम है। महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो महारानी, कितना झूठ बोलो कितना सही। आज महाराज हैं, फैसला महाराज का दिया। यो महाराज। महाराज सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर, यकीन कर लिया आपने इस पर? जरा सोच कर देखिए महाराज, जरा सोच करके देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती हूं महाराज। मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं महाराज, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ ना आए महाराज। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मर जाए। हाँ महाराज, महाराज मैं आपके सर की कसम खा रही हूं कि इसी हरामजादे ने, इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि महाराज मैंने ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है महाराज। किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। आजकल किसी पे भरोसा नहीं करने चाहिए महाराज।
किस समय किस दिन उसकी नियत खाम हो जाए महाराज। महाराज, कौन इंसान है जो धनवान नहीं बनना चाहता? ये किसी लालच में आकर के आपके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इसको सजा मिलनी चाहिए तो सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो बराबर इसी सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। नहीं महाराज, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज, जरा सोचिए महाराज कि मैंने अपने जीवन में कभी ना आपका न रतनगढ़ का कभी अहित नहीं चाहा महाराज। महाराज भगवान साक्षी है, भगवान साक्षी है महाराज कि सत्यजीत निर्दोष है महाराज। हाँ महाराज, महाराज जरा सोचिए कि आज इस सत्य पे चलने वाला सत्यजीत अपने इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? ये झूठ नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है, तुझे बराबर सजा मिलेगी। दलालो, इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के। हमारा हुक्म है, तुम जाओ राजभवन और राजभवन में अलमारी में दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। और जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, नहीं, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। महाराज जरा सोचिए कि आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। महाराज भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज। देखो, इसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए।
मैं बेकसूर हूँ और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। चुप मारोगे कितना मत हरामखोर, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीत सिंह इस शराबखोर को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हरामजादे को। और भयभीत सिंह, महाराज मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो ये भयभीत सिंह का वादा है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। महारानी, कैसे काम हो? अगर ईश्वर ने चाहेगा तो अपना बेटा एक दिन मिलेगा। रो नहीं महाराज, रो मत महाराज, हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। अरे ये क्या कर रही हो? कैसी बातें करती हो? महाराज आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। महारानी, मेरा बेटा तो गायब हुआ है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जहां हमारा बेटा हो सलामत हो। आओ, भयभीत सिंह बेटे का पता लगाने गए हैं। आओ, भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। कहो बूढ़ा, देखा कलावती का दबदबा? का बोल रही हो? उठा लूंगी कोर्रा न 2500 कोर्रा मारू। काहे कि कलावती नाम हमारा। मैंने प्रण किया था कि अब मेरी हर एक कदम महाराज की बर्बादी के लिए उठेंगी। और मैंने ये भी कहा था कि इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास। इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्या। जय कलिया हो रही, तू सब दांते न चियारो खाली, कुछ सीख लो। आज आई है कलावती तो सीख लो, रोज रोज नहीं आएंगी कलावती। अगर आज आई हो तो मुझसे कुछ सीख लो। जैसे मैं यहाँ दबदबा दिखा रही हूँ, तुम सब अपने अपने घर में दिखाए। और का घर में दबदबा दिखाओ और जो मर्जी वो करो। अब मैं चल रही हूँ और रास्ते के सारे कांटे हो गए साफ। ज्यादा ना बोल मुंडावा, नहीं तो और मुड़ मुड़वा को तो का वापस घुसोड़ दो। लेकिन तू बड़ा हो गया, वापस नहीं होगा तू। अब मैं चल रही हूँ। अब केवल इंतजार है सही समय का इंतजार। और मौका मिलते ही महाराज का भी काम कर दूंगी। छोटू, महाराज ने आदेश दे दिया है कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज के बेटे को मैं ढूंढने जाऊंगा। महाराज, तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाए। और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, उस दिन वादा है कि भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह बन जाएगा। और रही बात उस हरामजादे सत्यजीत सिंह की, तो सत्यजीत सिंह अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई है। अब
तेरे खानदान में कैसे आग लगाता हूं मैं। ऐसे आग लगाऊंगा कि तेरा पूरा खानदान जल करके राख हो जाएगा। चल मेरे साथ। बड़ा सार अत्याचार कर रहा हूं। देखो तो ये दरिहल का देख लियो। चल रहे हैं हम भी इनके पीछे पीछे, लेकिन चलते बलते कहना क्या है दारू बादे नाम, है दारू बादे नाम, न से सारी दुनिया है दारू बादे न से सारी दुनिया, दारू बादे नाम। ये तो रहा डुप्लीकेट, मगर ओरिजिनल लाइन है केहू कई गावे के नशा, तो केहू कई बजावे के नशा। ये जैसे हमें हारमोनियम मास्टर री कर रहे हैं। केहू कई गावे के नशा, तो पेटी मास्टर के है बजावे के नशा। कि नशा मास्टर हो गए नचनिया दारू बादे। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 31 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 31 तारीख है। वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता। मुझसे कंगना मेरे, पूछे मुझसे कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बागों से कलियों से फिजाओं से पूछूं, खुशबू आती इन हवाओं से पूछूं। बागों से कलियों से फिजाओं से पूछूं, बुलाती इन हवाओं से पूछूं। मेरा परदेस पिया कब आएगा क्या पता, क्या पता। पूछे मुझसे कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब